'Cause I just wanna go to the deep end. हेलो दोस्तों, टेक्नो रिव्यूज में आपका स्वागत है। और हाल ही में दोस्तों मैंने OnePlus का इतना बड़ा प्रोडक्ट परचेस किया हो जो पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं लगा हुआ है। ये एक स्मार्ट टीवी है। ऑब्वियसली OnePlus के जो लेटेस्ट Y सीरीज वाले टीवी अभी हाल ही में लॉन्च हुए थे ना, 32 इंच और 43 इंच। मेरे पास जो मैंने लिया हूँ वो 43 इंच का है। मेरे पास हॉल में एक टीवी था, लेकिन मैंने सोचा बेडरूम में भी एक लगाते। मैंने थोड़ा सर्च किया, मुझे ये ठीक लगा, मैंने इसको परचेस कर लिया। हालांकि दोस्तों इन पर अभी फिलहाल के लिए 1,000 रुपया ऑफ तो वैसे ही चल रहा है। बीच में इंपोर्ट की वजह से प्राइस बढ़ गई थी, लेकिन दोबारा उन्होंने कम कर दिया। तो जो 32 इंच वाला दोस्तों वो आपको 14,000 का मिलता है, और जो 43 इंच का ये वाला ये आपको 24,000 का मिलेगा। लेकिन अभी अगर HDFC की कार्ड लगा लेते तो इन पर 1,000 रुपया आपको और ऑफ मिलेगा। तो जो 32 इंच वाला है वो आपको 13,000 का हो जाता है, और ये हो जाएगा 23,000 का। और क्या इस प्राइस पे ये वर्थ है नहीं है, और मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ है दोस्तों, एक हफ्ते से मैं यूज कर रहा हूं, मैं आपको उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। बॉक्स वैसे सिंपल सा है, छोटा सा है, हल्का सा है। उसके अंदर टेबल माउंट आया था, हमने सेट कर लिया। वैसे तो मुझे वहां पर वॉल पे लगाना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं डेमो दे रहा हूं। और वॉल पे लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, आप कॉल करिए, वो लोग आके आपको लगाकर दे देंगे। वैसे बॉक्स में उसके अलावा आपको एक छोटा सा रिमोट मिलता है, बहुत ही स्लिम और लाइट वेट है। और साथ में नेटफ्लिक्स के, यूट्यूब के, प्राइम वीडियो के डेडिकेटेड बटन्स दिया है। गूगल असिस्टेंट का भी बटन है, और वो डायरेक्टली टैप करिए, बात करिए, वो काम करता है। तो काफी अच्छा है दोस्तों। और उसके अलावा सिर्फ एक यूजर मैनुअल मिल जाता है बस, बाकी तो और कुछ खास नहीं मिलता है। आप आते हैं दोस्तों सीधा यहाँ पर टीवी पर। और बिल्ड की बात करूं तो ऑब्वियसली बिल्ड आपको तो पीछे पूरा प्लास्टिक मिलता है। साथ में पोर्ट्स की बात करूं तो सारे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, USB पोर्ट, HDMI, LAN पोर्ट है, AV वाले पोर्ट्स है, 3.5 जैक वगैरह, जो सारे बेसिक इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वो सब कुछ मिलता है। अब डिस्प्ले की बात करो दोस्तों, डिस्प्ले एक स्मार्ट टीवी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, ज्यादा ब्राइट है, मजा आ रहा है देखने में, तो आई थिंक वहां पर हमारा पैसा वसूल हो जाता है। जैसे स्मार्टफोन में प्रोसेसर है, वैसे ये टीवी में डिस्प्ले होता है। और इसमें दोस्तों मेरे पास जो है वो 43 इंच का है, 88% से ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, और लेस बेजल से एक्सपीरियंस अच्छा होता है, वहां पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। और साथ में दोस्तों 43 इंच का है, और LED पैनल है, आपको 93% DCI-P3 मिलता है, मतलब 20% व्हाइट कलर गैमेट है दोस्तों। कलर्स बहुत अच्छे हैं, बेटर कॉन्ट्रास्ट है, और एंटी एलिजिंग वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलता है। व्यूइंग एंगल्स मुझे इसके अच्छे लगे, 170 डिग्री का है, साइड से भी देख लो तो टीवी क्लियर दिखता है। और ओवरऑल दोस्तों जो एक्सपीरियंस था मेरा इसके डिस्प्ले में वो बहुत अच्छा था। मैं थम्स अप दे सकता हूं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे कलर्स भी अच्छे लगे, और काफी शार्प था दोस्तों। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बहुत ही शार्प था। तो फुल HD कंटेंट जब मैंने प्ले किया यूट्यूब पर, तो देखने में मुझे काफी मजा आ रहा था। तो डिस्प्ले क्वालिटी दोस्तों मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है। आई थिंक आपको भी उतना ही ज्यादा पसंद आएगा। सॉफ्टवेयर की बात करूं दोस्तों, आपको इसमें स्टॉक मिलता है, एंड्रॉइड पाइपर है, और ऑब्वियसली स्टॉक वाले सारे फीचर्स मिलते हैं। गूगल प्ले स्टोर है, 5,000 से ज्यादा एप्स आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाते हैं। साथ में आपको इसमें 1 GB की रैम है, 8 GB की स्टोरेज है, ना एकदम ज्यादा है ना एकदम कम है, लेकिन मुझे लगता है सफिशिएंट है, प्राइस के हिसाब से ठीक है। साथ में दोस्तों सॉफ्टवेयर के एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए उन्होंने OnePlus कनेक्ट वाला आपको ऐप दे दिया है प्ले स्टोर में, जिसके थ्रू आप अपने टीवी में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। साथ में आपको क्विक स्विच ऐप वाला फीचर मिलता है, आपको मोबाइल में ही वो सारे ऐप्स दिखाता है जो आपके टीवी के अंदर है, और मोबाइल से आप डायरेक्टली ऐप्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। यूट्यूब ओपन करना है, मोबाइल में मैंने टैप किया, ओपन हो गया। मल्टीमीडिया वाला ऐप ओपन करना, ओपन हो गया। प्ले स्टोर ओपन करना है, ओपन हो गया। बहुत फास्ट है, और मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस मोबाइल के थ्रू होता है दोस्तों, वो बहुत ही कमाल का है। साथ में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप अपने मोबाइल से टीवी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गूगल असिस्टेंट का भी आपको बटन वहीं पर मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात ये दोस्तों कि आपको ऑक्सीजन प्ले कनेक्ट वाला फीचर मिलता है। आप उसी के अगर होम स्क्रीन पर जाते हैं ऐप के, तो वहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस वो शो करता है, रेकमेंड करता है, और वहीं से वन टैप में आप वो कंटेंट को अपने टीवी में स्ट्रीम कर सकते हैं। तो डायरेक्टली बैठे बैठे वहीं से टैप किया, जो वीडियो आया आप वो टीवी में देख सकते हैं। उतना ही नहीं दोस्तों, आप अपने टीवी को स्मार्ट रिमोट भी बना सकते हैं। और बेसिकली इसका फायदा ये होगा कि आपको इसमें ना स्वाइप वाला फीचर भी मिलता है। आप अपने फोन में स्वाइप करिए और वो टीवी में उससे नेविगेट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट स्वाइप करिए, ऊपर नीचे स्वाइप करिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, काफी यूजफुल और काफी ज्यादा हैंडी है। साथ में दोस्तों आपको एक स्मार्ट वॉल्यूम कंट्रोल वाला भी फीचर मिलता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इनकेस अगर आपने OnePlus कनेक्ट ऐप को अपने टीवी से कनेक्ट किया है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है टीवी की, आप अपने कंटेंट देख रहे हैं, अचानक बीच में कॉल आ जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है, जो बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपने फोन पे बात करिए, और जैसे आपने डिस्कनेक्ट करा, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली जहां पर आप सुन रहे थे उस लेवल पर पहुंच जाएगी। तो मुझे ये फीचर ना इसका बहुत ही कमाल का लगा है। तो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही ईजी, बहुत ही फास्ट और यूजफुल फीचर है जो आपको इस कनेक्ट ऐप के थ्रू
प्रो मिलता है, तो वो सारे फोन्स में चलता है, प्ले स्टोर में फ्री मिलता है ऐप, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। एक्सपीरियंस टीवी में आपका काफी दुगना हो जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करें, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, अच्छी बात है, और वाईफाई सिंगल बैंड है, डुअल बैंड नहीं था, लेकिन ऑनेस्टली कनेक्टिविटी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों, अच्छा चल रहा था, तो कोई फिलहाल के लिए मुझे इशू नहीं हुआ। और हाँ, क्रोमकास्ट वगैरह बिल्ट इन है, अगर आपको डायरेक्टली मोबाइल से यूट्यूब से कहीं से भी कंटेंट स्ट्रीम करना है तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। ऑडियो की बात करूं दोस्तों, आपको 20 वॉट के इसमें डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, मैं कंबाइंड बोल रहा हूं, और नीचे बॉटम फायरिंग स्पीकर्स है, तो ऑडियो क्वालिटी दोस्तों अच्छी है, शार्प है, डॉल्बी का सपोर्ट मिलता है, और बहुत लाउड भी है, तो मेरा ऑडियो एक्सपीरियंस भी अच्छा था। मैं आपको थोड़ा डेमो भी यहां पर दिखा देता हूं। फाइनली दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के अंदर। जब नया नया ये टीवी लॉन्च हुआ था तो हमारे पास नहीं आया था, OnePlus ने हमें नहीं भेजा था, लेकिन बाद में मैंने सोचा करके देखते, मैंने परचेस किया, अब मैं वहां पर बेडरूम में लगाऊंगा, थोड़ा और यूज करूंगा, हो सकता है मे बी फ्यूचर में उसके बारे में कुछ और हो तो मैं आपको उसके बारे में बताऊं। फिलहाल के लिए ये एक वीक का जो एक्सपीरियंस था मैंने वो आपसे शेयर किया, इट इज गुड फिलहाल के लिए, बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर इंटरेस्ट है आपको, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाके चेकआउट करिए, अगर पसंद आता है तो आप परचेस भी कर लीजिए। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।